गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा हमारे संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। आजकल के समाज में इन संस्कारों को पढ़ाया ही नहीं जाता है और जिसकी वजह से इन संस्कारों की हमारे नज़र में कोई ज़रूरत नहीं महसूस की जाती है, जबकि इन संस्कारों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है हमारे अपने संस्कारों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारे संस्कार जो जन्म से मिलते हैं उनमें किस तरीके से हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उस काम के लिए समाज ने ये व्यवस्था करी थी इन 16 संस्कारों को बनाने के लिए। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इन संस्कारों को। सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार। ये सबसे पहला संस्कार है और ये माता पिता अपने परिवार और अपने गुरुजनों के साथ इस संस्कार में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर अच्छे बच्चे का जन्म हो। अपनी जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा सुधारते हैं, जीवनचर्या बदलते हैं, अच्छा खाते हैं, खुश रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अपने संस्कारों को जितना भी हमारी समझ में आता है हम सही करते हैं, जिससे कि आने वाली संतान एक अच्छे संस्कारों के साथ पैदा हो। और अच्छे संस्कारों के साथ जब वो आएगी तो संसार में वो अपने लिए भी अच्छा करेगी और साथ में हमारे लिए भी अच्छा करेगी। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? बालक को जब वो गर्भ में आ जाता है तो उसके रुकने के लिए, जिससे कि एक सुंदर और अच्छा पुत्र प्राप्त हो, तो उस समय जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उस पुंसवन संस्कार में की जाती हैं। तीसरा है सीमांतरोत्तरय संस्कार। सीमांतरोत्तरय संस्कार चौथे से छठे और 8वें महीने में किया जाता है, जबकि पुंसवन संस्कार तीसरे महीने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तीसरे महीने के बाद बालक में माइंड, जिसको हम कहते हैं, उसका बनना शुरू हो जाता है। इसलिए उस माइंड के बनने के बाद सही डेवलपमेंट हो, इसलिए पुंसवन संस्कार करते हैं। और सीमंतोत्तरय संस्कार जो किया जाता है वो चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है, जिससे कि उसमें ज्ञान अर्जन हो सके। इस ज्ञान अर्जन का बहुत महत्व है और इसका एग्जाम्पल हम प्रहलाद और अभिमन्यु में देख चुके हैं। तो इस संस्कार से हम जो भी बाहर माता पिता करते हैं उसका असर बच्चे के ऊपर ज़रूर पड़ता है। अगला होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जो भी दोष होते हैं वो दूर करने के लिए छोटी सी उंगली में बच्चे को जब जन्म लेता है, यही जात कर्म जब जन्म लेता है तभी ये संस्कार कहा जाता है उसको। जो भी उसके अंदर कई बार माँ के पेट में कुछ अशुद्ध चीज़ें चली जाती हैं, जो अलग हो जाती हैं इस संस्कार के बाद, और उसमें घी शहद चटा करके उसको शुद्ध किया जाता है। इसके बाद होता है नामकरण संस्कार। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा नामकरण संस्कार, जो हम जब भी करते हैं उस समय नामकरण संस्कार में बच्चे को एक सही नाम देने की कोशिश की जाती है। पहले हम लोग वेद मंत्रों के साथ और भगवान के नाम लिखे जाते थे और उस नाम को बहुत अच्छी तरीके से उसका इतिहास भी समझाया जाता था, जिससे बच्चा ये समझे कि जिस तरीके से इस व्यक्ति ने अपना जीवन चलाया, मैं भी कोशिश करूं कि मेरा जीवन भी वैसा ही चले। लेकिन अब तो कैसे भी नाम रख दिए जाते हैं, ना नाम का मतलब रहता है, ना उससे कुछ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जन्म के चौथे महीने में किया जाता है और ये पिता के द्वारा किया जाता है, जो घर से बाहर निकलने में मदद करता है। हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं, ये हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों का हमारे अंदर सही तरीके से मिश्रण रहे और
जब बच्चा पहली बार बाहर शुद्ध हवा में जाता है तो पिता वो संस्कार उसके लिए करता है। उसके बाद होता है 7वां अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे के अंदर जो भी कुछ जो डाइजेशन वाली अभी प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुई है तो उसको डेवलप करने के लिए छठे से 7वें महीने में उसे थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है और वही होता है अन्नप्राशन संस्कार। इसके बाद चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार जो होता है तो मुंडन संस्कार के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर पेट में जो बाल होते हैं उन बालों में जो भी गंदगी होती है उसको हम दूर करते हैं और उसको दूर करके बच्चे की बुद्धि को तेज करने का प्रयास होता है। पहले के बाल माने जाते हैं कि माँ बाप के द्वारा दिए हुए बाल होते हैं, इसलिए उनकी शुद्धता जरूरी होती है। अगला होता है कर्ण भेद या कर्ण वेद संस्कार। इसमें कान में या नाक में जहाँ भी छेद करने के प्राविधान है तो ये 6 माह के बाद से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में करने का प्राविधान है। इसके कई पर्पज़ हैं। पहला तो आभूषण पहनने के लिए, जो कि शायद ज़्यादा मतलब का हम लोगों के लिए नहीं है। दूसरा मतलब ये है कि ये एक्यूपंक्चर होता है, इससे दिमाग में जाने वाली नसों में सही से ब्लड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और दिमाग तेज करने का काम शुरू हो जाता है और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही माना गया है और ये प्रूफ भी हो चुका है। इसके बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन का 2 वर्णों से मिलकर के बना है। उप जिसका मतलब होता है पास, नयन जिसका मतलब होता है ले जाना। पास ले जाना मतलब गुरु के पास ले जाना, उपनयन संस्कार कहलाता है। और इस उपनयन संस्कार में बच्चा 6 से 8 वर्ष की आयु में वहाँ पर गुरु के पास जाता है। बालक जनेऊ पहनकर गुरु के पास शिक्षा लेने जाता है और इस बात को मैं अगले लेक्चर में अभी बताता हूँ।